प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री होते हुए काशी विश्वनाथ जाएंगे, वहां से हमारे संवाददाता आकाश यादव की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी इसी रास्ते से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर को जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है और ढोल नगाड़े पे कार्यकर्ता थिरकते दिख रहे हैं। देखिए पीएम मोदी 7 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, उसके बाद बरिका गेस्ट हाउस जाएंगे। एक तस्वीर और आपको दिखा दूं, देखिए जिस तरीके से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के द्वारा टिप्पणी किया गया था पीएम मोदी पे, ठीक उन्हीं टिप्पणी के विरोध में देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर हाथ में बैनर लेके खुद को मोदी का परिवार बताते हुए दिख रहे हैं। हम बात भी करना चाहेंगे, एक नया तरीका टी शर्ट और हाथ इसमें मोदी का परिवार लिखा हो, क्या कहेंगे? जिस तरह से लालू यादव जी ने हमारे सद्य प्रधानमंत्री जी की बेइज्जती की या कह के कि उनका कोई परिवार नहीं है, तो हम आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को और जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं कि मोदी जी का परिवार इतना बड़ा है कि ऐसे जितने भी विरोधी पार्टियां सब उसमें समाहित हो जाएंगे और स्वाहा हो जाएंगे। मोदी का परिवार हर वो गरीब माँ है जो गांव में जिसको उज्ज्वला योजना, आवास, शौचालय मिला। मोदी का परिवार सेना के लिए लड़ रहा हर वो सैनिक है जिसके लिए हर चीज का ध्यान मोदी जी देते हैं। मोदी का परिवार हर वो साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और युवा, पढ़ाई करने वाला युवा है जो आज यह सपना खुली आंखों से देख रहा है कि वो भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी का परिवार हर वो बच्चा है जिसके लिए पढ़ने के लिए शिक्षा का अच्छा माध्यम बनाया है मोदी जी ने। पीएम मोदी जब भी काशी आते हैं तो यहाँ के सांसद बन जाते हैं। लोकसभा में वाराणसी के लिए तीसरे बार प्रत्याशी बनाए गए हैं, इस बार काशी आ रहे हैं। कितनी उत्साह है आप लोगों के बीच? देखिए उत्साह तो इतना है कि हम लोग सब लोग यह संदेश दे रहे हैं। आप देखे होंगे कई तमाम होर्डिंग्स भी लगी हैं कि हम तो चाहते ही नहीं कि मोदी जी को एक तरह से प्रत्याशी बनाया जाए। मोदी जी को सर्वस्व चाहता है सब कोई कि मोदी जी यहाँ से जीते और दोबारा देश का प्रधानमंत्री बने। तो हम सब की भी यही इच्छा है कि अब की बार 400 पार हो। अब की बार 400 पार, देखिए स्लोगन है और उसके साथ ही लिखा है कि हम सब लोग मोदी के परिवार। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। देखिए दिव्यांग कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं बनास पीएम मोदी के स्वागत में और तमाम तरीके से देखिए ढोल नगाड़े की जो थाप है वो कार्यकर्ता थिरकते नजर आ रहे हैं। देखिए इन्हीं रास्तों से पीएम मोदी कुछ देर बाद गुजरेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह उससे पहले देखने को मिल रहा है। जुड़ी चली दीपक के साथ आकाश यादव, वाराणसी। मोदी और आप बनारस आए, बनारस की चाय न पिए तो शायद आप बनारस नहीं घूमे हो। और चाय पर बैठकर पूरी सियासत तय कर दी जाती है। सरकार किसकी बनने वाली है, किसकी बिगड़ने वाली है। तो वहीं 2024 के चुनाव को लेकर बनारस की जनता का क्या कुछ कहना है, संवाददाता जमील अहमद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और बनारस की चाय अगर न पिए तो शायद आप बनारस में नहीं घूमे। और बनारस में चाय के साथ साथ सियासत भी होती है और चाय पर बैठकर पूरी सियासत तय कर दी जाती है कि सरकार किसकी बनने वाली है और किसकी बिगड़ने वाली है। तो चाय पीकर ही हम लोगों से बातचीत करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव के नब्ज को टटोलेंगे कि बनारस की जनता क्या सोचती है, बनारस का मिजाज क्या है, क्योंकि यहाँ से 2014 से लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और तीसरी बार भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। चाचा ये बताइए कि 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कौन जीतेगा? फिलहाल तो यहाँ का हवा मोदी जी का है। मोदी जी हर जवान पर, बच्चों के जवान पर, हर आदमी के जवान पर मोदी जी है। क्यों? वो अगला वो कुछ कर रहा है। यहाँ जो धरती से जुटा रहेगा वो यहाँ से काशी की नगरी में, वो बाबा की नगरी में वो पाएगा वो। बस यही है यहाँ का मोदी जी का। 24 में मोदी जी आ रहे हैं और वो आग मूंद के आ रहे हैं। क्यों? घर घर में वो दिन मोदी जी का आएगा कि घर घर में मोदी जी का तस्वीर लेकर लोग पूजा करेंगे। वो मोदी जी हैं। एक शेर का बच्चा आया मोदी यहाँ धरती पर और उसको भगवान ने भेजा है, कोई नहीं भेजा है। जितने आए सब लूट मार किए। इतने सालों के साथ कांग्रेस के जमाने से लेके अभी तक कुछ नहीं हुआ काम। अगला ने सब बहनों की इज्जत किया, सबका इज्जत कर रहा है। आज जो भी बंगाल में ये लेडीज लोग का किए हैं मोदी जी, बंगाल में क्या था कि मतलब समझिए बंगाल में आधा लोग अच्छे लोग नजर से देखते थे,
आधा बुरे एक नजर से देखते थे बंगाल। आज मोदी जी वो बंगाल को, लेडीज को इज्जत दी है, तो उनको एक नजर से देखा जाए। ये बताइए कि आप बता रहे हैं कि बहुत काम किए, बहुत सारे काम भी हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं भी हैं, सबसे बेहतरीन सबसे शानदार योजना कौन सी रही जो आपको पसंद आई? सबसे शानदार तो पहले मंदिर है, बाबा का मंदिर इतना शानदार बना है कि जहाँ आज से कांग्रेस की जमाना थी, वो विश्वनाथ गली के अंदर में अंदर गंदगी इतना होती रही कि अंदर लैट्रिन के अंदर पैर रख रख के अंदर मंदिर में जाया जाता रहा। अब क्या है, स्वर्ग बन गया है। हम जाइए मंदिर तो लगता है कि हम स्वर्ग में आए हैं। अब मंदिर इतना बढ़िया बना और उससे बढ़िया और अयोध्या भी बन रहा है, तो इसीलिए सबको अच्छे से सबको साथ लेके चल रहे मोदी जी। मोदी जी सबको साथ लेकर चलते हैं। चाचा ये बताइए कि आप चाय की दुकान चलाते हैं, गली बनारस का शहर है, गलियों का शहर बनारस कहा जाता है, बहुत सारे लोग तरह तरह के लोग आते होंगे, किस तरीके की बातचीत होती है आपकी अड़ी? अच्छी बात होती है, जो आते हैं यहाँ के मतलब मोदी जी की तारीफ ही करते हैं, कोई बुराई नहीं करता है। और जहाँ थोड़े बहुत अच्छे हैं तो वहाँ थोड़े बहुत बुरे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। 24 में कौन जीतने जा रहा है? मोदी जी आ रहे हैं वापस फिर। कोई नहीं है टक्कर में? नहीं, इम्पॉसिबल है। आप बताइए क्या माहौल लग रहा है? 24 का चुनाव नजदीक है। हम कुछ नहीं मालूम। चुनाव आ गया है, कौन जीतने वाला है, किसको? हम कहते हम चलिए। चाचा आप बताइए। डंके चौक मोदी जी आ रहे हैं, डंके के चौक पे आ रहे हैं मोदी जी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया विकास बनारस में हुआ है। उनका कौन सी योजना जो आपको पसंद आई सबसे ज्यादा? भैया बोले भी विश्वनाथ मंदिर और बहुत सी काम बहुत अच्छी लगी है। हमारे यहाँ पैदाइश है, हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। 50 साल की उम्र हो गई, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो विकास बनारस में इतनी आबादी भी नहीं देखा था, इतनी यात्री जो आ रहे हैं, इतनी यात्री भी नहीं देखे थे हम लोग। लेकिन हमको तो अब बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हम बगल गिरजाघर के हैं अब। हाँ, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए कि कुछ सुधार करने की जरूरत है भी, या सरकार एकदम बिल्कुल सही चले? क्योंकि अगला जो सरकार होगा उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। नहीं, सुधार तो हो ही रहा है भैया, सुधार तो बढ़िया हो रहा है। हाँ, सुधार बढ़िया। नहीं, सुधार कोई कमी नहीं है। सुधार कोई कमी है तो आप नौजवान है, बनारस के हैं? हाँ। उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका वंदन करने के लिए। तो आपको इस भीड़ में समवेत स्वर में जो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, उसके साथ ही साथ ढोल ताशे के स्वर भी नजर आ रहे होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्साहित उल्लसित है। आप काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद ये भव्य रोड शो की तस्वीरें हैं। और प्रधानमंत्री के अपने गृह क्षेत्र में चूंकि काशी का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और एक बड़ी दीवानगी लोगों के भीतर काशी की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देखने को मिलती है। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकारते हुए काशी की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने गृह क्षेत्र में अपने लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में एक भव्य रोड शो के जरिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। करीब 28 किलोमीटर ये लंबा रोड शो है और जनता की दीवानगी तस्वीरों से आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि पूर्वांचल का ये इलाका है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2024 का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक पॉलिटिकल यात्रा भी इसे कह सकते हैं, और अपने लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते रहते हैं। और अक्सर हम देखते हैं कि काशी की जनता को बड़ी सौगातें, पिछले कुछ दिनों में अगर प्रधानमंत्री के दौरों को हम ऑब्जर्व करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने काशी की जनता को बड़ी सौगातें दी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप वाराणसी से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 28 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जिसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी, फूल मालाओं के साथ, फूलों के साथ। आह्लाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी की जनता तैयार थी। और प्रधानमंत्री के आगमन के बाद वहां पर नजारा क्या है, क्योंकि 2 दिन का काशी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, और जैसे ही काशी की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो एक बड़ा उत्साह, बड़ा जोश जनता में देखने को मिलता है। और आप इन तस्वीरों से जो दोनों तरफ आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको
बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे, क्योंकि सांझ का समय है और इस समय पर भी लोगों के भीतर ये जो उत्साह है, ये जो भीड़ उमड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 दिन के काशी दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना उत्साह काशी की जनता में देखने को मिलता है। करीब 38 जगहों पर उनके स्वागत की तैयारियां की गई हैं और पिछले काफी समय से ये तैयारियां चल रही थी। करीबन 30 किलोमीटर लंबा ये रोड शो रहेगा। बाबतपुर एयरपोर्ट पर काशी विश्वनाथ धाम और फिर BLW पर खत्म होने वाला ये रोड शो, करीब 38 जगह भव्य स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके बाद के आगे के शेड्यूल की भी अगर हम बात करें तो कल आजमगढ़ पहुंचेंगे, वहां पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और साथ ही वाराणसी में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले हमने देखा किस तरह से तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके थे। और लगातार अगर हम काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर की भी बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि जीत का जो मार्जिन है वो वहां से बढ़ रहा है। अगर हम 2014 से पहले का जिक्र करें, काशी में जब पहली बार 2014 में लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ा था, जिसमें उनको कुल करीबन 5 लाख के करीब वोट हासिल हुए थे और उसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कुल 2,09,238 वोट मिले थे, अगर हम 2014 के चुनाव का जिक्र करें तो। और उसके बाद धीरे धीरे कैसे मार्जिन बढ़ता गया। 2019 में हमने देखा दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से चुनाव लड़ा और करीबन 6 लाख से भी ज्यादा वोटों से वो वहां से विजयी रहे। सपा का जो प्रत्याशी था वो दूसरे नंबर पर रहा, शालिनी यादव वहां से सपा की प्रत्याशी थी। पिछले दफा के चुनाव की अगर हम बात करें, उनको 1,95,000 के करीब वोट मिले थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, अपने लोगों के बीच प्रधानमंत्री जब भी पहुंचते हैं, काशी की जनता के बीच जब पहुंचते हैं, तो एक अलग ही अपनत्व, एक अलग ही अपनापन नजर आता है। और जीत का मार्जिन जिस तरह से हमने बताया, किस तरह से बहुत तेजी के साथ अगर पिछले चुनाव की भी बात करें तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पुख्ता है, क्योंकि तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काशी दौरे को। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर। नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहां पर प्रधानमंत्री के दौरे लगातार हो रहे हैं, लेकिन काशी की जनता के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो वहां पर काशी की जनता का जो स्वागत का तरीका है, जो गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वहां पर होता है, उसका कोई सानी नहीं, क्योंकि वहां की जनता में एक अलग अपनापन प्रधानमंत्री के लिए देखने को मिलता है। तो ये रोड शो की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहां पर जो बटुक दल है वो तैयार किया गया है, लगातार ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उमड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बीजेपी के झंडे लहराते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और काशी की जनता भी यहां पर मौजूद है। इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग जगहों की तैयारियों की जब तस्वीरें सामने आई तो अलग अलग जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो एक बड़ी तैयारी यहाँ पर प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर की गई थी। उनकी अगवानी के लिए हमने देखा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद अब ये रोड शो शुरू हो चुका है। सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, लाइव तस्वीरें, जहां रोड शो शुरू हो गया है। जगह जगह फूल बरसाकर लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अतुलानंदर चौराहे से आगे बढ़ा है। ये जगह जो आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों में, ये अतुलानंदर चौराहे से कुछ आगे की तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार ये काफिला आगे बढ़ता चला जा रहा है। पीएम मोदी के काफिले में कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लगातार नारेबाजी की जा रही है और उसके साथ ही बड़े उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ। वाराणसी से ये सीधा लाइव तस्वीरें और जनता का अभिवादन, लगातार हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री जनता का अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि वाराणसी काशी की जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो अपनापन है, जो एक खास लगाव हर बार देखने को मिलता है, क्योंकि अपना इलाका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और हर बार जिस तरह से मैंने बताया कि जीत का मार्जिन कैसे बढ़ रहा है, लोगों का ये उत्साह, लोगों का ये प्यार, लोगों का ये अपनापन राजनीतिक लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर इलेक्शन में एक तरह से एक बड़े गिफ्ट के तौर पर सामने आता है, जो लोगों का साथ उनके लिए दिखाई देता है। और ये देखिए, आप जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, लेफ्ट राइट जहां भी आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ काशी की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका प्रेम, उनका स्नेह इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप।
तो चाहे हम कल्चरल प्रोग्राम्स की बात करें, लगातार हमने देखा कुछ तस्वीरें सामने आई जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम किस तरह से वहां पर आयोजित किए जाएंगे, क्योंकि करीब 38 जगहों पर उनका स्वागत किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से तैयारियां की गई हैं, भव्य तैयारियां की गई हैं। महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। और जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो वो नारा लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी की महिला कार्यकर्ता या तमाम लोग वहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बटुक दल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि लगातार वहां पर दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई थी, लेकिन अब ये घड़ी आ चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब काशी की जनता के बीच हैं। 2 दिन के काशी दौरे पर प्रधानमंत्री रहेंगे और लगातार एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक बिगुल भी ये यहां से फूंका जा सकता है, क्योंकि हमेशा जब भी वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन रहता है तो काशी की जनता के प्रति जब भी वो बात करते हैं तो काफी भावुक नजर आते हैं। और कोई भी एक बड़ी अचीवमेंट या एक बड़ी शुरुआत करने से पहले काशी की जनता के बीच बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दफा पहुंचते हैं। और यहीं से इसी आशीर्वाद के साथ हम कह सकते हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए जो एक राजनीतिक बिगुल है वो फूंकने की तैयारी भी यहां से हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 दिन से लगातार, या फिर न केवल 2 दिन से, हम पिछले काफी दफा से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों को ऑब्जर्व करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट पर खासा फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कोशिश हो रही है कि अलग अलग इलाकों में जहां पर बीजेपी की पैठ मजबूत है या जहां पर बनाने की जरूरत है वहां पर चाहे बीजेपी का संगठन हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो, कोशिश हो रही है कि वहां पहुंचा जाए। इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में थे, असम में उनका रोड शो हुआ और करीब 18,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में की। उसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश गए। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सीधे तस्वीरें काशी से देख रहे हैं, वाराणसी से देख रहे हैं, कैसे फूल बरसाकर स्वागत हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें बहुत शानदार हैं अपने आप में, क्योंकि फूल मालाओं के साथ फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वाराणसी में हो रहा है। 28 किलोमीटर लंबा रोड शो, बड़ी संख्या में भीड़, लोगों की एक अपार दीवानगी अपने नेता के प्रति। और यहाँ से जब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ निकल रहा है तो आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि न केवल काशी की जनता, न केवल बीजेपी कार्यकर्ता, काशी के कण कण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रेम है वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि काशी में हर हर महादेव के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपना एक जो राजनीतिक करियर है वो भी वहां पर फला फूला है। वहां से लोगों का एक अपार स्नेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। तो ऐसे में ये मेगा रोड शो कहा जा सकता है। 30 किलोमीटर लंबा रोड शो है, 38 जगहों पर स्वागत होगा, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं हर कोने में। क्योंकि जहां से भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, भीड़ किसी सूरत में कम होती नजर नहीं आ रही है। ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। लोगों का उत्साह, सिक्योरिटी टाइट है, लगातार प्रशासनिक अधिकारी वहां पर लगे हुए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा है तो किसी तरह का कोई भी विघ्न ना हो या कोई भी ऑब्स्टिकल ना आए, इसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप देख सकते हैं लोगों को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, क्योंकि जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं लोग बस एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री की बेकाबू नजर आ रहे हैं। और ऐसे में प्रशासन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि कैसे इन सिचुएशन को काबू किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जब उमड़ते हैं तो एक लोगों के प्रति दीवानगी भी है, अपने नेता के प्रति प्रेम भी है और व्यवस्थाओं को भी वहां पर दुरुस्त रखना ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक जिम्मा है। ये जो मोदी मोदी के नारों के साथ में लोग वाराणसी से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्वांचल का इलाका राजनीतिक लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल पर पैठ बनाना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये एक अपने आप में बहुत राजनीतिक लिहाज से भी फायदे वाली बात कही जा सकती है। पूर्वांचल को साधना, अगर यूपी को साधना है, उत्तर प्रदेश को साधना है, तो फिर पूर्वांचल को साधना बेहद ज़रूरी है। और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार पहुँच रहे हैं तो कहा जा सकता है कि ये काशी की जनता के साथ साथ एक पूरे देश में एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि किस तरह से लोगों के बीच जाकर एक
अपने चाहे वो योजनाओं का जिक्र हो या कई योजनाओं का लोकार्पण जिस तरह से कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों की योजनाएं लोगों को सौंपी जा रही हैं, बड़ी सौगातें दी जा रही हैं। जिस जगह पर चाहे वो ट्रेन्स का नई ट्रेन्स चलाना हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का अनावरण हो, पिछले काफ़ी समय से ये कोशिशें लगातार चल रही हैं और ये धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री का 30 किलोमीटर का काफिला, 38 जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत और ये जोरों शोरों से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं पिछले काफ़ी समय से। देखिए आप हाथों में बैनर पोस्टर भी देख रहे होंगे, बीजेपी का पटका पहने हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। अलग अलग तरीके से स्वागत हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, ये अपने आप में बहुत खास हैं। फूल बरसाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोग नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये काफिला आगे बढ़ रहा है, कोई अपने कैमरे में इन पलों को कैद करना चाहता है, कहीं ढोल नगाड़ों से स्वागत हो रहा है, कहीं फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, हाथों में पोस्टर लेकर, बैनर लेकर लोग अपने नेता के स्वागत के लिए तैयार हैं। ये वाराणसी की जनता है, काशी की जनता है, प्रधानमंत्री का अपना गृह क्षेत्र है और यहाँ पर लोगों का क्या रुख है, क्या रुझान है, क्या प्रेम है, क्या स्नेह है, क्या अपनापन है अपने नेता के प्रति, ये आप देख सकते हैं इन वाराणसी से जो सीधी तस्वीरें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। ये रोड शो की लाइव तस्वीरें हैं। मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में आगे बढ़ता हुआ। 2 दिनों के काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आगे का पूरा कार्यक्रम तय है, शेड्यूल्ड है। यहाँ पर कई करोड़ की सौगात दी जाएंगी काशी की जनता को। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं और नॉर्थ ईस्ट के दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। 28 किलोमीटर लंबा रोड शो और पूर्वांचल से शंखनाद, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हमने देखा था कि चुनावी तरीके से जब भी चुनाव की बात आती है या राजनीति की बात आती है तो पूर्वांचल को साधने की कोशिश तमाम पार्टीज़ की तरफ से रहती है और ऐसे में कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी है कि कैसे पूर्वांचल में समीकरण खास बनाए जा सकें और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स ये नारा दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार का ये नारा पूरा करने के लिए हर दल को साधना या कहें हम इस वक्त चुनौतियां तमाम पार्टीज़ की तरफ सामने आ रही हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों के बीच अपनी एक रास्ता बनाना हर तमाम राजनीतिक पार्टी चाहती हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। ये उनकी यात्रा बेहद खास है वाराणसी की, क्योंकि यहाँ एक भव्य रोड शो जो कि पहले से ही प्रस्तावित था, पहले से प्लान था और इसी रोड शो की तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं वाराणसी से। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो काशी की जनता, बहुत समय से हम पहले भी देख रहे थे कि हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर हमारे संवाददाताओं के जरिए, हमारे रिपोर्ट्स के जरिए भी हमने आपको दिखाया कि हर जगह पर कैसे लोग इंतजार कर रहे थे अपने नेता के पहुंचने का, उनके एक झलक पाने का। क्योंकि काशी में जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो चाहे वो ढोल नगाड़ों की बात हो या गीतों की बात हो, हमेशा लोग उनके स्वागत के लिए तत्पर रहते हैं और बड़े ही निराले, बड़े ही खास अंदाज में काशी की जनता प्रधानमंत्री का स्वागत करती है और इन तस्वीरों में ये चीजें साफ तौर पर दिख भी रही हैं जो दीवानगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की। वो बेहतर हुए हैं और किस मायने में बेहतर हुए हैं ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि जो आम लोग हैं वो प्रधानमंत्री को अपने साथ जोड़कर देख पाते हैं। जिसने काशी की सुध ली उसकी सुध आम लोग ले रहे हैं। तो ये काशी जो तमाम संस्कृतियों के संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, काशी जो कि कहा जाता है कि भोले बाबा शिव शंकर के त्रिशूल पर ये नगरी बसी हुई है और पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगर है ये। तो ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनका एक अनोखा भाव है और हर चीज जो है उनकी अनोखी होती है। तो उनका जो प्यार है, जो समर्पण है, वो भी अनोखा है। ऐसा कहा जाता है कि देश भर की जो तमाम संस्कृतियां हैं वो एकाकार होकर काशी में रच बस जाती हैं। और जब संस्कृतियों के मिलन की बात हो रही है तो काशी तमिल संगमम से लेकर के जो विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण है
वो तमाम ऐसे कार्य हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी में हुए हैं। तो ये कहा जाता है कि काशी में सब कुछ उपलब्ध है। काशी की गलियों में मिनी भारत का दर्शन सुगम हो जाता है और काशी अब विकास का प्रतीक बन गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और पूरे देश में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा का संदेश दे रही है। काशी विशेष है क्योंकि इसको विशेष बनाया है, इसके लिए प्राणपण से प्रयास किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री यहां से पहली बार चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहां मां गंगा ने बुलाया है और एक विशेष मकसद से बुलाया है। और शायद आज ये देखकर लग रहा है कि वो मकसद विकास का था और सिर्फ जो भौतिक विकास है उसी का नहीं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क, नाली, पानी, बिजली, ये जो सारी चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी हुई हैं, उनका उन्नयन हुआ है, उनका विकास हुआ है, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक धार्मिक विकास, संस्कृतियों को पुनर्प्रतिष्ठापित करना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और बनारस के सांसद के तौर पर, काशी के सांसद के तौर पर अपनी यात्रा की शुरुआत में ही 2014 में ही अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ धाम के तक भक्तों की राह को सुगम करने के लिए एक खाका बनाया, एक तस्वीर खींची, एक संकल्प लिया और उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया। अकल्पनीय और अविश्वसनीय प्रकल्प जब लोकार्पित हुआ सन 2021 में, अब से लगभग 2-2.5 वर्ष पहले, तो देश भर में धार्मिक चेतना जो है वो जागृत हो गई, झंकृत हो गई तो कहना गलत नहीं होगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो नव भव्य स्वरूप देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी और सनातन संस्कृति के नाम सबसे बड़ा अनुष्ठान कहा जा सकता है, और उस अनुष्ठान के प्रणेता, उसके वाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे जाएं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यही वजह है कि जो विकास के ये जो नए प्रतिमान गढ़े गए हैं, जब मैं कहता हूँ विकास, तो विकास सिर्फ भौतिक नहीं है, सिर्फ सड़क, नाली, बिजली का विकास नहीं है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि संस्कृति को पुनर्प्रतिष्ठापित करना, आध्यात्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नयन। जिस तरह से काशी पूरे देश दुनिया को आज संदेश देने की स्थिति में हुई है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। यानी काशी से आध्यात्म का भी संदेश जा रहा है, देवाधिदेव महादेव की नगरी से संस्कृति का पुनर्स्थापन हुआ है और विकास का संदेश भी पूरे देश में जा रहा है कि विकास का मॉडल कैसा हो। तो वो देखना हो आपको तो आप काशी चले आइए। मुझे यकीन है कि जो 10 वर्ष पहले जिसने काशी को देखा होगा, आज उसका जो स्वरूप है, जो बदला हुआ नज़ारा है, वो देखकर चमत्कृत रह जाएगा।